गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोग को एमपीटी रूल बताने जा रही हूँ कि आप कैसे सेंटेंस को बढ़ाने के लिए कुछ एडवर्ब्स का यूज़ करोगे। एक्चुअली एमपीटी रूल को मैं एडवर्ब्स पढ़ाते समय भी बताऊंगी, लेकिन चूँकि 12th की क्लास के बहुत सारे बच्चे वीडियो वॉच करते हैं तो उनको आर्टिकल लिखने के लिए या फिर लेटर राइटिंग कर रहे हैं या फिर रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, उनमें इस रूल्स का ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए मैं आज आपको ये रूल बताऊंगी कि किस तरह से आप सेंटेंस में एमपीटी रूल का यूज़ करें। एमपीटी में एम फॉर क्या है? एक्चुअली ये एडवर्ब्स हैं। एमपीटी रूल जो है, एम मीन्स एडवर्ब ऑफ मैनर, पी मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टी मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम। पहले आप इसको लिख दें। जैसे आप यूज करते हो स्लोली, फास्ट, लाउडली, मतलब बहुत तेजी के साथ। एडवर्ब है क्या? एक्चुअली एडवर्ब जो वर्ब, एडजेक्टिव, कभी कभी नाउन या प्रोनाउन की भी क्या बताए, जो क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता को बतलाए। एडवर्ब खुद एडवर्ब की भी को क्वालिफाई, खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। इसलिए एडवर्ब जो है इंग्लिश का बैकबोन है। ये बहुत ही खूबसूरत इंग्लिश को बहुत ही खूबसूरत, मीनिंगफुल बनाता है। तो छोटी छोटी बातें आप अभी सीख लें, फिर एक कलेक्शन आप जब आप ग्रामर्स पढ़ते हो, जिस समय आप जिसमें एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन आप पढ़ोगे, तो उस समय भी इस रूल्स को मैं बताऊंगी आपको। एडवर्ब ऑफ मैनर, ऑफ प्लेस, और टी मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम। अब मैं सभी का कुछ कुछ एग्जाम्पल जो जनरल लाइफ में आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो मैं दे देती हूँ। जैसे स्लोली, धीरे धीरे, लाउडली, तेजी से, विथ ग्रेट गस्टो, धूमधाम से, etc। ये सब एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं। प्लेस तो आप जानते हो, हियर, देयर, किसी प्लेस का नाम रांची, स्कूल, etc। ये मैं एक्चुअली आपको एग्जाम्पल देती हूँ। टुडे, टाइम पे, टुडे, यस्टरडे, एवरी ईयर, in 2010, etc। ये सब मैं एक एग्जाम्पल दी, इसको काफ़ी डिटेल्स में आपको पढ़ना है एडवर्ब्स को। तो इनका यूज़ आप कैसे करोगे सेंटेंस में? खासकर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो बच्चे आप नोटिस करेंगे, क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चे या क्लास 8 और 9 सीबीएसई वाले भी नोटिस करते हैं, तो फर्स्ट लाइन में ही उन्हें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के या फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं, तो फर्स्ट लाइन में ही इस रूल को मोस्टली यूज़ करते हैं। तो आपको ये सीखना है कि अगर एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम तीनों एक साथ आ जाएं, तो सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम होता है। आप इस रूल को लिख लें। अगर
सबसे पहले आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लें। अब मैं इस सेंटेंस को आपको इसका सेंटेंस में यूज करके आपको दिखाती हूं कि किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। ओके, मैं देखिए सेंटेंस बनाती हूँ। मेरे कॉलेज का कल्चरल क्लब हर एक साल 10 सितंबर को कल्चरल प्रोग्राम कॉलेज कैंपस में धूमधाम से आयोजित करता है। देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, आपको लगेगा कि मैं कैसे बनाऊं, लेकिन मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को रखो, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज करो। ये आपका वर्ब हुआ, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हुआ? कल्चरल प्रोग्राम, ये पूरा ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसके पास ये हुआ एडवर्ब्स ऑफ मैनर, कॉलेज कैंपस एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, और टाइम एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये पूरा एडवर्ब्स ऑफ टाइम है पूरा। पर इसमें अब एक छोटा और एक बड़ा टाइम है। ये सितंबर एक पर्टिकुलर डे है तो वो छोटा टाइम है, और एवरी ईयर वो एक बड़ा, एक पूरे साल का एक डिटेल है, तो एक बड़ा टाइम है। तो मैं ऐसे भी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताई हूँ कि अगर दो प्लेस, दो टाइम, एक छोटा और एक बड़ा हो तो सबसे पहले छोटे का पोजीशन दें, फिर आप बड़े का पोजीशन दें। तो अब आप इसको बनाने का कोशिश करें। मैं का के की से भी जोड़ना सिखाई हूँ कि का के की से अगर नॉन लिविंग थिंग्स के बाद का के की आ जाए तो आप सबसे पहले का के की के बाद वाला वर्ड को यूज करें, तो पहले ये यूज करेंगे। The cultural club of my college organizes
कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेस, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए। प्रोग्राम, अब कहाँ? सबसे पहले मैनर, विथ ग्रेट गस्टो, है ना। उसके बाद प्लेस, इन कॉलेज कैंपस, उसके बाद टाइम, और छोटा टाइम पहले, ऑन 10th September 2000 every year। आप इस तरह से सेंटेंस को असेंबल करें। पहले आप अपने टेंस को रिकॉग्नाइज करें, उसके बाद उसमें जो रूल्स आते हैं धीरे धीरे ग्रामर सेक्शन को सीखें, फॉलो करें और उसको असेंबल करें। ये कंपटीशन में भी आपको बहुत यूज़फुल होगा अगर आप ग्रामेटिकल वे में इंग्लिश राइटिंग को सीखते हैं तो। आप इसे नोट डाउन कर लें। आई होप यू हैव नोटेड इट। मैं नेक्स्ट सेंटेंस एक और बना के बताती हूँ। मेरा भाई अपना जन्मदिन नवंबर को धूमधाम से होटल में मनाता है। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या मनाता है? जन्मदिन, तो ऑब्जेक्ट ये पूरा, उसके बाद ये टाइम, ये मैनर, ये प्लेस। इसको क्या करें? असेंबल कर दें। माई ब्रदर सेलिब्रेट्स, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, आप इसके साथ सिंगुलर नंबर का वर्ब दें। सेलिब्रेट्स क्या मनाता है? हिज बर्थडे। अब पहले मैनर, विथ ग्रेट पॉम्प या विथ ग्रेट गस्टो। फिर प्लेस, इन अ होटल ऑन 15th नवंबर। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएं, है ना। आप लेकिन अगर केवल आप मैनर और प्लेस हो एक साथ, तो आप मैनर और प्लेस में पीएम रूल अप्लाई करोगे, है ना। अगर मैनर और प्लेस एक साथ हो तो पीएम रूल अप्लाई करोगे। देखो, आप इसे नोट डाउन कर लें। ओके, अब रूल नंबर 2 को आप लिखें। पीएम रूल, अगर सेंटेंस में मैनर
आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर दो एक साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर हो तो पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस को रखें, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर को रखें। अब आप इस पर भी सेंटेंस बना सकते हैं कि वह वहाँ इसमें आप एग्जाम्पल ले लें। इसमें आप एक एग्जाम्पल ले लें, वह वहाँ रहस्यमय तरीके से गया। तरीके से गया। पहले वह रहस्यमय तरीके से जाता है। हम प्रेजेंट टेंस पढ़ाए हैं इसलिए मैं उसी टेंस पे बेस्ड आपको सेंटेंस दूंगी। ही गोज, पहले वह जाता है बनाइए, ही गोज, फिर ऑब्जेक्ट लीजिए, पहले प्लेस लीजिए और उसके बाद मैनर, रहस्यमय तरीके से। इसका इंग्लिश सेक्रेटली होगा, तो ही गोज देयर सेक्रेटली। तो इस तरह से आप सेंटेंस में अगर आपको आ जाए तो सिंपल आप इस तरह से यूज करें। ओके, अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पीएफटी रूल भी है, तो वो सारे रूल्स को आप फॉलो करोगे जब एडवर्ब पढ़ोगे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या। पर ये चूँकि एकदम यूज़ होता है जनरल आपका, तो सबसे पहले इसको एमपीटी रूल और पीएम रूल जो है वो आप सीखें। ये बहुत अच्छा रूल है और इसको सेंटेंस बड़ा करने में ये आपको बहुत मदद करेगा। आप 2-3 सेंटेंस और प्रैक्टिस इस पर कर सकते हैं बनाकर, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। ओके, जैसे मैं देती हूँ, हमारा कॉलेज पिछला सप्ताह हमारा कॉलेज 12 सितंबर को वनडे क्रिकेट मैच मोराबादी मैदान में आयोजित कर रहा है। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है आपका ये प्लेस और ये टाइम। तो इसमें पीटी रूल ही जाएगा, पहले प्लेस उसके बाद टाइम, क्योंकि मोस्टली जो टाइम होता है वो सेंटेंस के लास्ट या सेंटेंस के शुरू में होता है।
तो टाइम को हमेशा कोशिश करें कि लास्ट या शुरू में रखें। तो अगर हम प्लेस और टाइम एक साथ है तो पीटी रूल रखें, पहले पी प्लेस कर दें उसके बाद टाइम कर दें। और अगर प्लेस और मैनर है तो पीएम रूल रखें, है ना। तो आप बना सकते हैं सेंटेंस, आवर कॉलेज इज कंटिन्यूअस है तो इज एम आर लगा के भरपूर बनाए। ऑर्गेनाइजिंग वनडे क्रिकेट मैच, पहले प्लेस इन मोराबादी मैदान, ऑन 12 सितंबर। आप इसके पहले ऐट का यूज कर लें। ये देखिए, आप सेंटेंस ऐसे बना लें, हमारा कॉलेज 12 सितंबर को वनडे क्रिकेट मैच मोराबादी मैदान में आयोजित कर रहा है। आप कैसे बनाएं, आवर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग, कंटिन्यूअस का है, वनडे क्रिकेट मैच एट मोराबादी मैदान ऑन 12 सितंबर। पहले प्लेस रख दिए मोराबादी मैदान और फिर रख दिए टाइम। तो इस तरह से आप सेंटेंस में इन एडवर्ब्स को असेंबल करें। ओके, अब पीएफटी रूल भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं कि पीएफटी रूल क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम। एक सेंटेंस उसको बना सकते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, वंस ट्वाइस, जिसमें बारंबारता हो, है ना, थ्राइस इन अ वीक, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो आप इसको एग्जाम्पल ले लें, ये डे टू डे आपका यूज है, इसलिए मैं इसको कर दे रही हूँ वंस ट्वाइस, इस तरह से etc। उसके अलावे भी आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत सा है, लेकिन इसका यूज हम कर लेते हैं। वह सप्ताह में, अब आप इसको रूल में लिख लें कि सबसे पहले प्लेस, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और उसके बाद टाइम का पोजीशन होगा। वह सप्ताह में एक बार ऑफिस जाता है। अब एक बार ऑफिस प्लेस है, एक बार एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ये टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब इसको सजा लें आप, ही गोज टू ऑफिस, पहले प्लेस, फिर वंस इन अ वीक, वंस मतलब एक बार,
बस इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, इस पे सेंटेंस प्रैक्टिस करें, उसको बनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आप इसे कॉपी भी कर लें।